हमारे पास क्या होता है, देख लीजिए, ये कॉनकेव मिरर होता था ना ऐसे, ये ऐसा होता था, तो यहाँ पे एफ है और यहाँ पे सी होता था, ठीक। तो अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा इसका इमेज भी इधर बन रहा है, केवल एक केस को छोड़ के, वी विल डिस्कस लेटर। लेंथ जो है यहाँ से आप देखिए, यहाँ से इसका दूरी है, तो मैं क्या बोलता था कि फोकस जहां होगा उसके डबल दूरी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था ना। एफ इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं हियर, यहां पे एक चीज समझिए कि जब हाइट 4 सेंटीमीटर और इमेज जो है 2 सेंटीमीटर, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है और हाइट ऑफ द इमेज है, कितना मैग्नीफाई हुआ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऋतुराज रंजन, टीचर, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इंदर स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि कॉनकेव मिरर के बाद हम लोग कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे, है ना। बट मैं सोचा था कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बाद मैं मिरर फॉर्मूला ये बताऊंगा, बट ये ज़्यादा सहूलियत होगा कि जैसे कॉनकेव मिरर का जितना कुछ है उसका कंप्लीट कर लें पहले, है ना, उसके बाद फिर वी विल जंप ऑन कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। तो कॉनकेव मिरर का सबसे पहले तो हम लोग अब क्या करेंगे, हमने प्रॉपर्टीज, नेचर ऑफ इमेज, ये सब कुछ देख चुके हैं, तो उसको मैं टेबल एक बना दूंगा यहाँ पे। वो क्या होगा कि जैसे आप एग्जाम के टाइम में रिकॉल करना होगा तो यू कैन गो थ्रू दैट टेबल, तो आपको क्लियर समझ में आएगा, है ना। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, चलिए देखिए, टेबल बनाएंगे। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर टेबल। चलिए अब देखिए, यहां पे पहले तो एक लाइन बना देता हूं, मैं पहले लिख लूं। यहां पे क्या रहेगा हमारा, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमारा पोजीशन रहेगा, ये हुआ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक। ये अब यहां पे हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, है ना, पोजीशन ऑफ द इमेज, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट आप रखेंगे तो उसका इमेज भी बनेगा ना, तो पोजीशन ऑफ द इमेज, ठीक। ये हो गया। इसके बाद यहां पे रहेगा साइज ऑफ द इमेज, है ना, साइज ऑफ द इमेज। ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, पोजीशन ऑफ इमेज हो गया, साइज ऑफ द इमेज हो गया, और यहाँ पे जो होगा वो हमारा क्या होगा, नेचर ऑफ द इमेज। ये हमारा कंप्लीट होता है। देखिए फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में हमारा होगा पोजीशन। देखिए सबसे पहला कि जब इस तरह का अगर टेबल बनाना हो तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले मैं जो आपको बताया था एक ट्रिक, उस ट्रिक को आप अप्लाई करोगे। मैं यहां लिख देता हूं, है ना, ये जो ट्रिक है इसको आप इन्फिनिटी कर दोगे, यहाँ सी कर दो, यहाँ एफ कर दो और यहाँ पी कर दो, ऐसा मैं बताया था आपको, है ना। तो यहां से मैं लेता हूं, कहां से, एक था और ये 2 था, ये 3 था और ये 4, ये 5 और ये आपका
6। ठीक, अब यहां पे एक और बनाते हैं, इन्फिनिटी C F और P होता था। तो देखिए जो यहां जाता था तो यहाँ कहां बनता था, यहां से मैं बोला था कि आप इसको याद रखिएगा, है ना, इसको याद रखने बोला था मैं, है ना। तो आप क्या करोगे, इसको याद रखो आप, है ना। तो ये 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, और जो 6 बनता था इधर बनता था, बिहाइंड द मिरर, ये बताया था। तो अब इससे क्या होगा ना कि आपको याद रहेगा, है ना, इससे आपको रिकॉल होगा और तेजी से याद कर सकते हैं आप। चलिए, तो पहला में हमारा कहां है, देखिए एट इंफिनिटी, कहां है, एट इंफिनिटी, है ना। ऑब्जेक्ट कहां रखे, इंफिनिटी पे, तो पोजीशन कहां पे, इमेज कहां पे बनेगा, तो वहां देखिए आप फोकस पे, यहां पे क्या लिखेंगे, एट फोकस, है ना, एट एफ, मैं इतना ही लिख रहा हूं, एट एफ। ठीक, अब साइज ऑफ द इमेज क्या बनेगा, इमेज का साइज क्या होगा, तो आप एक चीज बताइए, मैं आपको उसी में बताया था ना कि जब फोकस बनेगा पॉइंट साइज्ड बनेगा या हाईली डिमिनिश्ड, ये बताया था ना मैं आपको, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज यू कैन ऑल्सो राइट। ठीक, चलिए अब देखिए, ये हुआ हमारे पास, है ना, ये। तो अब देखिए हाईली डिमिनिश्ड हो गया। अब नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर होगा ना, बड़ा है छोटा नहीं, यहां तो साइज ऑफ द इमेज पता चल गया, हाईली डिमिनिश्ड, है ना। अब नेचर का बात करेंगे, नेचर क्या है इमेज का, तो अब देखिए यहां पे आपको हम बताए थे कि जो फोकस है यहां पे बना, तो आपको पता चल गया था कि अच्छा पॉइंट साइज्ड होगा या हाईली डिमिनिश्ड होगा, है ना, ये चीज आपको पता चल गया था। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। ये देखिए नेचर ऑफ इमेज जब भी होता है ना, वो होता है रियल, क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये कैसे कहा मैंने, तो मैं आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या होता है, देख लीजिए, ये कॉनकेव मिरर होता था ना ऐसे, ठीक, ये ऐसा होता था, तो यहां पे एफ है और यहां पे सी होता था। ठीक, तो अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा, इसका इमेज भी इधर बन रहा है, केवल एक केस को छोड़ के, वी विल डिस्कस लेटर, तो इधर ही बन रहा है इमेज, है ना। तो इधर जब बन रहा है तो वो रियल का होगा। रियल का मतलब क्या होता है कि जिसका इमेज को हम वी कैन कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन, जिसके इमेज को हम लोग स्क्रीन पे देख सके या उतार सके, ये चीज होता था उसका। तो ये रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, ये चीज समझ में आया आपको। अब चलिए, अब दूसरा हम कहां पे रखते हैं, देखिए सेकंड, फर्स्ट हुआ, सेकंड 6 है ना टोटल हमारे पास, तो सेकंड हम कहां रखेंगे, एट इंफिनिटी हो गया। अब देखिए इंफिनिटी और सी के बीच में, तो या तो बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखिए या बियॉन्ड सी लिखिए, तो हम क्या करेंगे, बियॉन्ड सी लिख देंगे इसको, है ना, इसको लिख देंगे बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी लिखा गया है, तो इसका इमेज कहां बनेगा, देखिए जब बियॉन्ड सी पे आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं यहां पे, है ना, बियॉन्ड सी यहां हुआ, ठीक है ना, बाहर, सी के बाहर, तो यहां जब रख रहे हैं तो आप देखिए एफ और सी के बीच में बन रहा है इमेज, है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे बनेगा। ठीक, और कैसा बनेगा इमेज, पहले हम क्या बताए थे कि आप फोकस से याद रखिए हाईली डिमिनिश्ड, उसके बाद क्या आ जाएगा, डिमिनिश्ड आ जाएगा। ठीक, तो यहां डिमिनिश्ड छोटा। अब नेचर की हम बात करते हैं, नेचर क्या होगा इसका, तो इसका भी तो इधर ही बन रहा है ना, सब देखिए, सब ये जो है ना, ये सब कहां का है, ये जो बन रहा है इधर बन रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका,
तो आप बोलोगे सर इसमें भी होगा रियल एंड इन्वर्टेड, इसके भी इमेज को हम स्क्रीन पे कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां आप लिखोगे रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, ये हुआ हमारे पास दूसरा। चलिए ये दूसरा हुआ। अब देखिए तीसरा में आ जाते हैं, बियॉन्ड सी। तो आप बोलोगे कि सर इस बार आप कर दो एट सी। कहां पे? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कहां बनेगा आपको पता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, तो एट सी ही बनेगा। इसको बड़ा लिख देता हूं थोड़ा, एट सी पे बना। ठीक है, तो अब कैसा इमेज बनेगा? तो हाईली डिमिनिश्ड हो गया, डिमिनिश्ड हो गया तो फिर क्या आएगा, बताया था मैं आपको, तो सेम साइज। तो यहां पे आप लिखोगे सेम साइज। ठीक, अब देखिए नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर क्या होगा इसको बताइए। तो नेचर जो होगा इमेज का वो रियल इन्वर्टेड ही होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, ये हुआ 3। अब हम आ जाते हैं फोर्थ पे। फोर्थ पे आ जाते हैं तो क्या होगा, एट इंफिनिटी बना, बियॉन्ड सी, एट सी। उसके बाद आ जाएगा बिटवीन एफ एंड सी। देखिए बिटवीन, यहां पे रखे ना, बिटवीन सी एंड एफ बोलेंगे, बिटवीन, यहां बिटवीन सी बिटवीन सी एंड एफ, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका इमेज कहां बनेगा, तो इसका इमेज कहां बनेगा, तो आप देखिए वहां पे 1 2 3 4 था, तो 4 कहां पे बन रहा है, बियॉन्ड सी, है ना, बियॉन्ड सी, ये हो गया आपका बियॉन्ड सी। ठीक, अब आ जाइए, हाईली डिमिनिश्ड था, डिमिनिश्ड सेम साइज, तो अब क्या होगा, इन लार्ज होगा या लार्ज, लार्ज इन साइज लिख दीजिए इसको, लार्ज इन साइज। ठीक, अब बात करते हैं नेचर ऑफ द इमेज, इमेज कैसा बनेगा, तो आपको पता है यहां भी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड, ठीक, ये हो गया हमारे पास। अब आइए ठीक है, फिफ्थ में अब देखते हैं क्या है, बिटवीन सी एंड एफ हो गया, तो अब कहां बनेगा, तो आप बोलोगे सर अब बनेगा एट एफ। कहां बनेगा, एट प्रिंसिपल फोकस, एट एफ, है ना, ऐसा एट एफ। तो एट एफ पे अगर बन रहा है, देखिए तो इमेज कहां, एट एफ पे हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो इमेज कहां बन रहा है, तो आप बोलोगे एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, है ना, वहां देख लीजिए एफ पे आपने रखा है, फिफ्थ है, तो इंफिनिटी पे बन रहा है फिफ्थ का इमेज। तो ये देखिए, ये है ऑब्जेक्ट, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक, और ये है आपका इमेज। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, तो चलिए एट इंफिनिटी, अब देखिए हाईली डिमिनिश से डिमिनिश, सेम साइज, लार्ज इन साइज, तो अब क्या होगा, हाईली इनलार्ज्ड,
यहां पे आप क्या लिखोगे, हाईली इनलार्ज्ड, है ना। यहां पे हम लिखेंगे हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड। अब बात करते हैं इसका नेचर ऑफ इमेज, इमेज के नेचर का। तो वो क्या होगा, तो कहोगे सर फिर से वही, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, गेट इट। चलिए अब देखिए, अब एट लास्ट में हमारा 6। तो अब देखिए 6 में क्या है, कहां पे इमेज रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में। तो जब प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में आप रखेंगे तो कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनता था, याद है आपको, उधर बनेगा। अगर आप यहां पे रखते थे, ये हो गया पी आपका, ये ऑब्जेक्ट यहां रखता था तो यहां पे ऐसा कुछ बनता था, है ना, बिहाइंड द मिरर, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, ठीक। तो यहां पे कहां रखे हम, बिटवीन एफ, एफ एंड पोल। तो जब फोकस और पोल के बीच में आप रख रहे हैं तो इमेज कहां बनेगा, तो इमेज बनेगा आपका बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, है ना, बिहाइंड द मिरर। और वो कैसा बनेगा, इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड, ठीक। और रियल एंड इन्वर्टेड, तो यहां पे अब क्या बनेगा, देखिए, बिटवीन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल रखे तो बिहाइंड द मिरर बना, इनलार्ज्ड बना। और नेचर अगर बात करें कि इमेज का जो नेचर होगा वो क्या होगा, तो देखिए यहां पे नेचर जो होगा इमेज का ना, वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होगा, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब क्या हुआ, देखिए वहां पे मैं बनाया था, ये ए बी है, ये भी ए बी है ना, इस तरह से अगर ये है तो ये भी ए और बी, ठीक, ऐसा बनेगा। तो यहां पे वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, जिसको हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं, विच कांट बी कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन, है, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल। बाकी सब कितना क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। 5 जो है हमारा जो इमेज है वो रियल नेचर जो है साइज का, इमेज का, वो नेचर इमेज का क्या है, रियल इन्वर्टेड है। बस एक केस में क्या है, नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो ये केस मैं आपको बता दिया यहां पे, है ना। जब आप ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखते हो तो बिहाइंड द मिरर वो इमेज बनता है। और इमेज हमेशा जब बिहाइंड द मिरर बनेगा तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, क्योंकि इट कांट बी कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन, है ना। तो ये चीज था, ये टेबल है आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसको लिखिए। और जो भी नए बच्चे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले जो वीडियो है उसको, लेक्चर्स को वो पहले आप देखें जा करके, है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाइए और देखिए तो ज्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि ये सब इंटीग्रेटेड स्टडी है, बीच से आपको दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा, है ना। इसीलिए पहले का देखेंगे तो ये स्मूथनेस के साथ आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया आपको। 6 प्रॉपर्टी था इसका, पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज, ठीक। ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं, फिर उसका इमेज कहां बनता है, कैसा बनता है इमेज, और उसका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है इमेज का, है ना, रियल है कि वर्चुअल है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। तो ये चीज हम देख चुके हैं। और कोई बच्चा अगर ये सोचता होगा कि सर एट एफ पे जब ऑब्जेक्ट रखे हैं तो बना है कहां, एट इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे जब आप लिखे हो यहाँ हाईली इनलार्ज्ड, और फिर इसके बाद बिहाइंड द मीन इनलार्ज्ड। देखो इन्फिनिटी पे जब भी अगर बनेगा ना तो इतना ज्यादा इनलार्ज्ड होगा कि आप मतलब
इमेजिन नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे एट इंफिनिटी जो बना है पोजीशन ऑफ द इमेज, है ना, हाईली इनलार्ज्ड है। उसके बाद अगर बिहाइंड द मिरर बन रहा है कुछ है उससे कम होगा, हाईली इनलार्ज से कम होगा, क्योंकि इन्फिनिटी बन रहा है तो बहुत ही ज्यादा होगा, वी कांट इमेजिन इट। इसलिए यहां पे हाईली इनलार्ज हो गया और ये इनलार्ज हो गया ओनली। गेट इट? चलिए, ये चीज आपको समझ में आया। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, मिरर कॉनकेव मिरर का जो मिरर फॉर्मूला होता है उसको हम लोग देखेंगे, है ना। चलिए लिखिए तब तक, ठीक है। चलिए अब मिरर फॉर्मूले के बारे में देखते हैं। मिरर फॉर्मूला जो है उसको देखते हैं हम लोग। यहां पे हो गया मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जानने से पहले कुछ चीज हम लोग यहां देखेंगे, समझेंगे। देखिए यहां क्या है कि ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ठीक। अब एक चीज देखिए यहां पे आप, ये हो गया हमारा पोल, ठीक है। कॉनकेव मिरर में अब यहां पे क्या होता है, यहां पे देखिए होता है फोकस, और यहां पे होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा सा दूर बना लो क्या इसको, चलिए यहां पे देखिए, ये देखिए यहां पे ये हो गया फोकस, ठीक, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। अब एक चीज समझिए यहां पे, ऑब्जेक्ट अगर आप कहीं भी रखते हैं, है ना, तो उसका इमेज कहां पे बनता है, और इमेज जो बनता है ना, तो इमेज कितना दूर बना, ऑब्जेक्ट को आपने कितने दूरी पर रखा, है ना, तो ये चीज कैसे हम जान पाएंगे। मेजरमेंट तो होता होगा ना, ऐसे तो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, पहले तो हम क्या पढ़ते हैं, पढ़े उसमें कि ठीक है ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे तो इमेज यहां पे बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा, फिर इंफिनिटी बनेगा, तो ये चीज हम जाने। बट हमें जानना है कि अगर एक्यूरेट कहां पे बन रहा है, ठीक है ना, कहीं पे बन रहा, मान लो यहां बन रहा हो, तो कितनी दूरी पे बना, ये दूरी पोल से कितना सेंटीमीटर है, तो ये चीज जानने के लिए हमें मिरर फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है। ये मिरर फॉर्मूला के यूज से ही हम ये बता पाएंगे कि जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो कितना दूरी पे हो रहा है और कितना दूर है ना। इसलिए मिरर फॉर्मूला का जरूरत है। तो देखिए यहां पे मान लो आप कि बियॉन्ड सी कोई ऑब्जेक्ट रखा आपने, ठीक, यहां पे, और जब बियॉन्ड सी आप रखते हो तो आपका इमेज कहां बनता है, जब आप इंफिनिटी पे रखते थे तो फोकस पे बनता था, और जब बियॉन्ड सी रखते हो तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है। तो आप यहां पे एक डायग्राम बना दो, ये ऑब्जेक्ट का इमेज बना दो, आप इस तरह से बना दिया आपने। तो अब मैं कहूं कि ये कितने दूरी पे है, एक्यूरेटली ऑलमोस्ट नहीं बताना है, एकदम बताना है कितने सेंटीमीटर पे है या कितने मीटर पे है या जो भी। फिर ऑब्जेक्ट को आपने कहां कितने दूर पे रखा, तो ये चीज अगर मैं बोलूंगा तो आप कहोगे ना कि सर ये नहीं पढ़े हैं, आप नहीं बताएं। तो कोई चीज होता होगा ना, तो ये मिरर फॉर्मूला होता है जिससे हम ये बता पाएंगे एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे आपने ऑब्जेक्ट रखा और यहां पे उसका इमेज फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो यहां का जो दूरी है ना, ये जो दूरी है ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां से
यहां तक का जो दूरी है टोटल, इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं यू, है ना? ये यू। अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन जो हो रहा है, यहां पे इमेज बन रहा है, तो कहां बन रहा है? ये कहां से? तो हम सब मेजरमेंट करते हैं पोल से। हमेशा जब भी मेजरमेंट होगा पोल होगा। क्यों? क्योंकि उसके अलावा नहीं हो सकता ना। बिहाइंड द मिरर हो गया, पहले फोकस हो गया, तो ये नहीं हो सकता। तो आपको ये जो भी फॉर्मेशन हो रहा है, डिस्टेंस हो रहा है, उसको हम पोल से लेते हैं। क्योंकि सर्कल अगर आप बनाते हैं, है ना, सर्कल अगर बनाते हैं तो यहीं से लेंगे ना डिस्टेंस। रेडियस हो गया, कुछ भी अगर लेते हैं तो यहीं तक होता है ना ये चीज, है ना। तो उसको कहां से लेंगे? हम पोल से लेंगे, यहां से लेंगे, ठीक है ना, पोल से। तो ये हो गया आपका U और ये हो गया आपका V, ये हो गया V, ठीक। अब देखिए, अब कहेंगे कि सर इसको क्या बोलते हैं? देखिए, ये जो है यहां से यहां तक का जो दूरी है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल f, जिसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। ये हो गया स्मॉल f, ठीक। और ये जो होता है ना, ये ऑब्जेक्ट का होता है, तो इसको हम h से डिनोट करते हैं। ये जो हुआ, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, जिसको हम h से डिनोट करते हैं। और ये जो हुआ ना आपका, ये इमेज हुआ, है ना। तो हाइट ऑफ द इमेज होता है, इसको h डैश से करते हैं, h डैश। तो ये u हो गया, ये v हो गया, ये f हो गया, है ना, ये h हो गया, ये h डैश हो गया, ठीक। अब चीज समझिए आप यहां पे। अब देखिए u क्या है, पहले देखते हैं। हाइट ऑफ द, डिस्टेंस ऑफ द, यहां से यहां तक का जो है ना, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहला क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसको कैसे डिनोट करते हैं डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को? तो यू से, ठीक। तो यहां पे आप लिख लो यू, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यू से। अब आ जाइए आप दूसरा, डिस्टेंस ऑफ द इमेज। डिस्टेंस ऑफ द, जब भी हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो फ्रॉम द पोल कर रहे हैं, अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक। तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, ये क्या होता है? तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज, देखिए ये इमेज है, पोल से कितने दूरी पे है वो छोड़ देते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? तो V से करते हैं। तो यहां पे आप लिख दोगे V, ठीक। अब आ जाइए तीसरा में क्या है? पोल से फोकस तक का डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस ऑफ द फोकस, डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल, उसको क्या कहते हैं? स्मॉल एफ, स्मॉल एफ, ठीक। अब देखिए, अब यहां पे मैं एक लिख देता हूं, दो। यहां पे मैं क्या लिखूंगा? 1 2 3 हो गया हमारे पास, यू वी एफ, एफ फोकल लेंथ, ठीक है, वो हो गया। अब हम क्या करते हैं? देखिए, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहां पे लिखेंगे हम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट इज इक्वल टू h। फिर लिखेंगे हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज,
हाइट ऑफ द इमेज को h डैश से डिनोट करते हैं। ठीक, समझ में आया आपको कैसे डिनोट करते हैं? h डैश से हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h से करते हैं। ये चीज आपको क्लियर हुआ? ये चीज तो समझ में आ गया। तो एक चीज और समझिए आप यहां पे, f इज इक्वल टू, ये चीज तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जो f होता है फोकल लेंथ, है ना, फोकल लेंथ कितना होता है? फोकल लेंथ जो है, यहां से आप देखिए, यहां से इसका दूरी है। तो मैं क्या बोलता था कि फोकस जहां होगा उसके डबल दूरी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था ना। तो f इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं हियर, f इज इक्वल टू r/2। ये क्या मैं लिख सकता हूं, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये f हो गया। f इज इक्वल टू r/2 मैं लिख सकता हूं। समझ में आया होगा आपको? नहीं, चलिए मैं समझाता हूं। ये देखिए यहां पे ये सर्कल हो गया। ये क्या होता था, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होता था ना। ये क्या है, ये मिरर जो है, मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल ग्लास। उसी का ये सर्कल अगर हम लेते हैं तो यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, जिसको यहां से यहां तक हम क्या बोलते हैं, रेडियस। गेट इट? जब रेडियस इसको हम कहते हैं तो एक चीज बताइए, यहां अगर कोई दूरी कुछ मापना हो तो उसको मैं क्या बोलूंगा? अगर ये पॉइंट हो तो यहां पे देखिए आप, यहां से यहां का दूरी फोकल लेंथ हुआ। तो ये कहां आ गया, ये मान लीजिए f हो गया होगा, यहीं पे कहीं f हो रहा होगा, यहीं पे f हो रहा होगा। अब ये टोटल आ रहा है और ये आधा है, तो f जो हो गया यहां से यहां तक का स्मॉल f है, ये कैपिटल F। तो f इज इक्वल टू, देखिए रेडियस का क्या हो गया, ये आधा हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि रेडियस जो होता होगा वो फोकल लेंथ का दुगना होता होगा। तो रेडियस हमारा मान लीजिए ये है, तो यहां से देखिए f जो इसका दुगना है ये, है ना, r इज इक्वल टू 2f होगा। तो वहां से आया है ये। ठीक, समझ में आया आपको? f इज इक्वल टू r/2, इसको याद रखना है आपको, है ना। ये था वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस। ये कैसे होता है मैंने आपको वहां समझा दिया कि वो रेडियस मान लीजिए, क्यों? क्योंकि यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर देखा जाए कि ये स्फेरिकल ग्लास है अगर, तो ये क्या होगा, यहां तक का रेडियस मिलेगा हमें, है ना, रेडियस होगा। और ये फोकल लेंथ है जो कि आधा पे है, f इज इक्वल टू r/2 होगा, है ना। यहां पे तो आपको मैंने यही समझाया ना कि ये फोकस है, उसके दुगना पे सर्कल है, और ये f इज इक्वल टू r/2 जो होता है इसका डेरिवेशन भी है, मिरर फॉर्मूला का भी डेरिवेशन है। बट वी विल हैव टू स्टडी अबाउट दिस मिरर डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला एंड f इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस। ऑल दिस डेरिवेशन वी विल हैव टू स्टडी इन क्लास 11th और 12th। इसलिए इसका डेरिवेशन मुझे नहीं देखना है इसका, है ना, वो आगे क्लास में हमें देखना है। इसलिए अभी केवल इससे आपको याद रखना होगा ये। ठीक, तो अब देखिए ये सब तो हो गया। अब हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूला का। तो मिरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1 क्या होगा, f। f मतलब स्मॉल वाला f, फोकल लेंथ। ये हुआ आपके पास मिरर फॉर्मूला। अब ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। 1/v, v क्या हुआ, v होता है इमेज का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक, कहां से, तो फ्रॉम पोल, ये अंडरस्टूड है। 1/u, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द पोल। 1/f फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या हुआ, पोल से फोकस तक का दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। गेट इट? समझ में आया आपको? चलिए
ये चीज क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं V जो होगा पॉजिटिव होगा, U निगेटिव होगा, F निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये कैसे समझेंगे? तो इसके लिए वी विल हैव टू स्टडी साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में आता है कार्टेशियन साइन। कार्टेशियन साइन वो क्या होता है? देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे एक्स वाई, एक्स डैश एंड वाई डैश कोऑर्डिनेट्स, ठीक। देखिए यहां पे और इसको थोड़ा और नीचे, इसको थोड़ा और ऊपर, ये देखिए, और ये है ऐसे। ये कौन सा होता था? एक्स कोऑर्डिनेट्स। ये माइनस एक्स या एक्स डैश, यू कैन ऑल्सो से दिस। ये हो गया आपको वाई एंड वाई डैश। गेट इट? समझ में आया? ये होता है हमारे पास कार्टेशियन साइन का। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। अब समझिए, आपको अब क्या करना है, एक चीज यहां पे ध्यान देना है। ये मान लो y जो है, y और y डैश ये परपेंडिकुलर है, इसको x डैश नहीं माइनस में ही लिखो ताकि मुझे साइन कन्वेंशन समझना है ना। ये तो माइनस में रहेगा ही, इसको भी माइनस करता हूं यहां पे, माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक। अब चलिए ये चीज ध्यान दीजिएगा यहां पे थोड़ा। ये मेरे पास मान लो कि इस तरह से कोई मिरर रखा हुआ है यहां पे। कौन सा मिरर होगा? क्योंकि वी आर स्टडिंग कनकेव मिरर राइट नाउ, तो मान लेते हैं कि इस तरह से रख देते हैं आप, है ना, मिरर को यहां पे। ये हो गया, मिरर को आपने यहां पे कॉनकेव मिरर को रख दिया। अब देखिए, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये देखिए यहां पे इधर रख रहे हैं आप ऑब्जेक्ट को, इमेज कहां बन रहा है? इमेज भी इधर बन रहा है। तो उसी तरह से ये जो फोकस होगा, यहां पोल होगा, है ना, ये चीज होगा। तो ये सब क्या है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने में, इन फ्रंट में है ना। इधर हो गया बिहाइंड, ये हो गया इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। गेट इट? तो इधर जो जो होगा ना वो निगेटिव में होगा, इधर जो होगा निगेटिव में। तो आप कहोगे कि सर ठीक है, इधर जो जो है निगेटिव में है, यू तो निगेटिव में होगा सर, वी भी निगेटिव में होगा, एफ भी निगेटिव में होगा, एकदम होगा। यही रूल है ना, साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन। तो ये चीज है। अब देखिए आप, तो यहां पे आपको क्या लिखना होगा? हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है, यहां पे लिख देता हूं मैं 1 का, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या है? यू है। यू क्या हो जाएगा? अब बताओ, ऑब्जेक्ट अगर आप यहां रखते हो, मान लो कुछ भी यहां रखे, ऑब्जेक्ट ऐसा रखते हो, इमेज यहीं इधर ही बन रहा है कहीं, अगर एक केस को हम छोड़ दें, तो आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हो, कितना दूरी पे है ये ऑब्जेक्ट से? यू। इमेज कितना दूरी पे है? वी। फोकल लेंथ यहां पर होगा एफ। सब क्या है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। इस साइड में, तो इस साइड में देखिए कौन सा साइन है? माइनस का। तो हम अंडरस्टूड है कि यहां पे माइनस लेंगे। तो अब देखिए, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कहां से? फ्रॉम द पोल। तो डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट मान लो आप यहां रखे हो, कहां है ऑब्जेक्ट? ये है। तो यहां से यहां तक का दूरी जो हुआ वो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हुआ।
उसको यूट से डिनोट करते हैं, तो कौन सा साइन आएगा? तो आप बोलोगे सर माइनस लिख दो फिर। ठीक है, बिल्कुल यही होगा, यहां पे माइनस आएगा। ठीक है, माइनस यू। अब आ जाइए आप डिस्टेंस ऑफ द इमेज का। डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द इमेज क्या है, किससे डिनोट करते हैं हम? तो आप कहोगे सर वी से, कर लिए। इसका साइन क्या होगा? तो सर जो इमेज ही बन रहा है इधर ही बन रहा है ना, एक केस को छोड़कर, उसके बारे में हम, तो एक केस को छोड़कर जब इमेज इधर बन रहा है, ऑब्जेक्ट तो देखो इधर रख रहे हैं, इमेज भी इधर बन रहा है, ठीक है ना। तो जब इमेज बन रहा है, एक केस में उधर बन रहा है, तो ऑलमोस्ट हम मान के चल रहे हैं कि निगेटिव होगा, ऑलमोस्ट एवरेज हम करेंगे नहीं, ठीक है, ये निगेटिव होगा। तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज क्या हो गया? निगेटिव। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द फोकस है ना, डिस्टेंस ऑफ द फोकस ये क्या होगा फिर? तो देखिए डिस्टेंस ऑफ द फोकस भी इधर है, तो माइनस साइन आएगा, है ना। तो आप यहां पे माइनस कर लोगे, है ना। और कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ, डिस्टेंस ऑफ द फोकस हो गया। अब बात करते हैं हम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, समझना यहां, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को कैसे डिनोट करते हैं? तो आप कहोगे सर एच से कर दो आप, ये हो गया एच। तो सर इसमें कौन सा साइन होगा? एक चीज बताना, हम जितना भी केस पढ़े हैं, है ना, हमने 6 केस देखा था जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रख रहे थे, इमेज कहां बन रहा था, कैसे बन रहा था, 6 देखा था, 6 केस। ठीक है, तो जो 6 केस था उसमें ऑब्जेक्ट कोई हुआ कि नीचे रखे हो इस बार से, इससे नीचे नहीं ना, ऊपर में देखे होंगे इधर में रखा गया ऑब्जेक्ट ताकि यहां पे आए रिफ्लेक्ट करे, तो ऊपर में रखे थे अपवर्ड में, तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा? पॉजिटिव। कैसे? ये देखिए अपवर्ड की तरफ है ना, तो ये पॉजिटिव होगा हमेशा। ये क्या हो गया? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये है अपवर्ड। क्या है? इसको आप नोट डाउन करना, ये अपवर्ड है किससे? फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड है, पॉजिटिव। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। 6 केस में ही देख लो, सब में तो पॉजिटिव होगा, इसमें नो डाउट। अब इमेज की हम बात करते हैं, है ना। इमेज क्या हो गया? हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज को कैसे डिनोट करते हैं? तो आप बोलोगे सर एच डैश, कर दिए। अब ये बताओ साइन माइनस होगा कि प्लस होगा? तो देखो सब इधर बन रहा है, इमेज देखो यहां बना, ऐसे ही बन रहा है, सब कार्टेशियन साइन के रूल के अनुसार इधर बन रहा है, तो इधर बनेगा निगेटिव होगा। एक केस में पॉजिटिव होगा जब उधर बनता है बिहाइंड द मिरर, है ना, तो हम हमेशा क्या मान के चलेंगे? निगेटिव। एवरेज, तो हम क्या कहेंगे इसको? निगेटिव। तो इधर बन तो रहा है नहीं, सॉरी वो डिस्टेंस का था, सॉरी ये हाइट का हम बात कर रहे हैं ना, ये हाइट, सॉरी वो डिस्टेंस का था, तो डिस्टेंस तो रहा ही, उसका तो हम लोग देख लिए, वी जो होता है इमेज का, है ना, ये हम देख चुके हैं ना, डिस्टेंस ऑफ द इमेज माइनस होगा, ये देख चुके हैं। यहां पे हमको देखना था
हाइट ऑफ द इमेज। तो हाइट ऑफ द इमेज देखिए आप, जब भी इमेज बन रहा है, एक केस को छोड़ दें अपवर्ड बना था, बाकी सब डाउनवर्ड बन रहा है। एक केस में क्या था, अपवर्ड बना था, वर्चुअल एरेक्ट वाला जो था, है ना, एरेक्ट था, सीधा बना था उधर है। बाकी सब क्या है, तो ऑलमोस्ट हम क्या करेंगे कि हाइट ऑफ द इमेज जो है वो डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड है तो निगेटिव लेके चलेंगे इसको। क्योंकि देखिए आप, अगर आप ऑब्जेक्ट यहां रखे हैं ना, यहां पे आप ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो ये कहां है, वाई एक्सिस की ओर, तो ये अपवर्ड होगा तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना ये। अब जब इमेज बन रहा है, इधर बन रहा है, तो मान लो कि ये बन रहा है यहां पे इमेज, तो इमेज नीचे बन रहा है ना, तो ये क्या हो गया, है ना, माइनस वाई को दिखा रहा है। माइनस वाई का मतलब ये डाउनवर्ड हुआ, तो डाउनवर्ड का मतलब क्या हो गया, डाउनवर्ड में माइनस वाई आएगा, तो ये हमेशा निगेटिव होगा, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव, ये हो गया आपका अपवर्ड, है ना, ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, तो यहां पे अपवर्ड था, पॉजिटिव हो गया, तो हाइट ऑफ द इमेज क्या हो गया, माइनस। क्यों हो गया, ये हमने बता दिया आपको कि डाउनवर्ड में इमेज बन रहा है। डाउनवर्ड मतलब क्या हो गया, अगर इस बार इस कार्टेशियन साइन में देखोगे तो नीचे की ओर, तो माइनस वाई, तो हम कौन सा साइन लेंगे, हाइट ऑफ द इमेज माइनस, ठीक। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर है अपवर्ड की ओर, तो वहां पे वाई है, वाई पॉजिटिव साइन को शो कर रहा है, तो हम अपवर्ड में पॉजिटिव लेंगे, तो ये पॉजिटिव होगा हमेशा। और ये जो होगा, एक बार भी ये जो है ऑलमोस्ट निगेटिव होगा, क्योंकि और केस में भी हम देखेंगे तो क्या होगा, अपर बन सकता है या जो भी, लेकिन ऑलमोस्ट हम माइनस लेके चल रहे हैं कि हाइट ऑफ द इमेज जो होगा माइनस होगा। गेट इट, समझ में आया आपको, तो इसको आप लिखिए, है ना। एक चीज समझ लिए हम लोग, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू कैसे होता है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना। फिर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन, उससे हमने देखा कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा उसमें कब पॉजिटिव लेना है, ऑब्जेक्ट के इमेज के डिस्टेंस को कब निगेटिव लेना, ये देखा। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव क्यों होगा, हाइट ऑफ द इमेज निगेटिव क्यों होगा, ये सब हमने देख लिया इसमें। अब जो नेक्स्ट है, इसके बारे में हम और आगे देखेंगे, मैग्निफिकेशन की बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो अब जो फॉर्मूला आपके पास आया ना, उस फॉर्मूला का वैल्यू पुट करके आप बता सकते हो कि एक्यूरेट जो ऑब्जेक्ट आपने यहां पे रखा था, अगर 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो आपका जो इमेज बन रहा है वो 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रहा है। नाउ आफ्टर यूजिंग दिस मिरर फॉर्मूला यू कैन गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक्यूरेट कहां पे बनेगा, इमेज फॉर्मेशन कहां होगा, आप बोल सकते हैं, लेकिन जब मिरर फॉर्मूला नहीं होता आप नहीं बोल सकते थे, ठीक, समझ में आया। तो चलिए इसको राइट डाउन, है ना, राइट डाउन कीजिए, और उसके बाद हम लोग मैग्निफिकेशन के बारे में देखेंगे, ठीक। चलिए अब हम लोग मैग्निफिकेशन के बारे में समझते हैं। देखिए अभी जो बताया था उसमें एक ये स्किप कर गया था, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। तो आर भी जो होगा इसको आप लिख लीजिए, रेडियस ऑफ, पहले यहाँ पे, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आर हो जाएगा ये, इसको लिख लीजिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा ना, ये छूट गया था, तो जब डायग्राम बनाइएगा तो इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस का होगा, तो निगेटिव लेंगे हम लोग, है ना। चलिए अब हम लोग का टॉपिक है मैग्निफिकेशन, है ना, मैग्निफिकेशन। देखिए मैग्निफिकेशन क्या है, ये सब आप सुनते आए होंगे, मिरर में यूज किया जाता है, मैग्नीफाई ग्लासेस, है ना, ये सब चीज आप समझ रहे होंगे। इसमें एक चीज समझिए कि मैग्नीफाई का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि किसी भी चीज को बड़ा करके देखना, मैग्नीफाई का मतलब होता है कि छोटा भी, है ना। तो या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज्ड, मैग्नीफाई करना मतलब कहिए कि चेंज करना एक तरह से, है ना, कितना मैग्नीफाई हुआ। जैसे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लोग बात कर रहे हैं, हाइट ऑफ द इमेज बात कर रहे हैं, है ना, तो उसमें हम लोग देखेंगे कैसे कितना मैग्नीफाई हुआ, कितना कम मैग्नीफाई हुआ, कितना ज्यादा मैग्नीफाई हुआ, है ना, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कॉनकेव मिरर है,
ये ऐसे होता है ना। इतना बार डायग्राम बना दिया हूं कि अब तक आपको याद हो गया होगा, है ना। तो ये देखिए, मान लो आप यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, इससे अभी मतलब नहीं है कि एफ पे है कि सी पे है, कहां है, ठीक है। ये चीज से हमको कोई मतलब नहीं है अभी, है ना। बस हम एक हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का बात करना चाह रहे हैं और हाइट ऑफ द इमेज का बात करना चाह रहे हैं। वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस, दिस इज नॉट द मैटर हियर। तो अब देखिए, यहां पे अगर हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहां पे बना, ठीक, कुछ भी हो सकता है। और आप मान लो कि यहां पे इसका जो हाइट है वो 4 दे दिया है। ये आपको जो है, ये जो है ना, ये क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मान लो इसका दे दिया है 4 सेंटीमीटर, और इसका जो है ये है हाइट ऑफ द इमेज, यहां लिख देता हूं मैं, हाइट ऑफ द इमेज, है ना। इसको हम डिनोट करते हैं h से, डैश h डैश से, और इसको डिनोट करते हैं हम h से, ठीक। तो देखिए 4 सेंटीमीटर अगर है, और ये जो है मान लो हाइट ऑफ द इमेज है 2 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर, ठीक, हाइट। तो यहां पे एक चीज समझिए कि जब हाइट 4 सेंटीमीटर और इमेज जो है 2 सेंटीमीटर, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है और हाइट ऑफ द इमेज है, कितना मैग्नीफाई हुआ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो कितना मैग्नीफाई हुआ, तो आप देख रहे हो यहां पे कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, देखिए यहां पे क्या होता है, आप ये जान रहे हैं एच डैश क्या है, हाइट ऑफ द इमेज है, यहां पे लिख लो आप, हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर मान लिया। एच क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, गेट इट, इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक, समझ में आया आपको। तो अब एक चीज यहां पे आप बताइए कि कितना मैग्नीफाई हुआ, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना मैग्नीफाई हुआ, तो देखिए यहां पे आप लिख दें हाइट ऑफ द इमेज कितना है, 2 है, और यहां पे कितना हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 है, ठीक, 4 है। तो अगर आप यहां पे इनटू में, अगर इनटू में 1/2 कर देते हैं, तो 2 टाइम्स में 4 जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2 आएगा ये। तो कब आया हाइट ऑफ द इमेज, आप कहेंगे कि अच्छा कितना से मैग्नीफाई हुआ, तो हाफ से। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो कितने से मैग्नीफाई हो रहा है, तो हाफ से, 1/2 से, क्योंकि 1/2 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 4 में, जो कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो हमारे पास कट के 2 आएगा यहां पे, तो 2 इज इक्वल टू 2, द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज। समझ में आ रहा है आपको। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है ना, वो कितना मैग्नीफाई किया, क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज कितना है, 2 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट था 4 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट जो है कितना मैग्नीफाई किया। तो आप कहोगे सर, आप हाइट ऑफ द इमेज देखोगे, अच्छा 4 था, हाइट ऑफ द इमेज 2 है, तो सर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो हाफ से मैग्नीफाई किया, तो हाफ से मैग्नीफाई किया। आपको ये चीज समझ में आया। तो ये जो है ना, ये यहां पे एम है, क्या है, एम, ठीक, एम है। तो अब बताओ कि m इज इक्वल टू करते हैं आप, तो क्या लिखेंगे आप देखिएगा, यहां पे आप m इज इक्वल टू करेंगे तो कहेंगे कि सर ठीक है 2/4 यही होगा। तो अब आप कैंसिल कर दीजिए 1/2। तो देखिए m इज इक्वल टू, यहां पे m इज इक्वल टू क्या आया, m इज इक्वल टू 1/2,
आया ना। तो आपको मैं कहूं कि एम जो है ये 1/2 यानी हाफ आया, तो कैसे आया होगा? एम जो है हाफ कैसे आया होगा? तो आप यही काम करेंगे कि हाँ सर ये हाफ जो है अगर एम है तो एम कैसे आया होगा? इस 4 को हम इधर अगर ले आते हैं, जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, अगर हम नीचे ले आते हैं हाइट ऑफ द इमेज को, तो 2 4 को कैंसिल करेगा 2 टाइम्स में, तो 1/2 मिलेगा, तो हमारा एम मिल जाएगा। यही करेंगे आप, ठीक। तो यहां से आप समझ में आ गया आपको कि ये एम है, तो इज इक्वल टू, यहां से अभी पहले इसका एक एग्जांपल लिया, अब दूसरा एग्जांपल आप ले लो। ये एग्जांपल 1 हुआ, ठीक। अब आ जाइए एग्जांपल 2 ले लेते हैं, है ना। अब इसमें देखिएगा एग्जांपल 2 में कि अगर मैं यहां पे यहीं पे कर देता हूं, ये देखिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है अगर मान लीजिए 4, और ये जो है हाइट 8, हाइट ऑफ द इमेज है 8 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, समझिएगा, ठीक है। तो अब एक चीज इसमें बताइए आप कि हाइट ऑफ द, यहां पे पहले हम लिख लेते हैं, तो पूरा नहीं लिखूंगा मैं सिर्फ एच लिखूंगा। तो एच डैश कितना है हमारे पास? हाइट ऑफ द इमेज होता है एच डैश, तो 8 सेंटीमीटर, और एच क्या होता है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 है और इमेज 8 है, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि कितना मैग्नीफाई किया ऑब्जेक्ट, तो आप बोलोगे सर 2 टाइम्स मैग्नीफाई किया। कैसे? आप हाउ कैन यू से दैट कि 2 टाइम्स मैग्नीफाई किया, है ना। तो आप ऐसे बोले होंगे, मैं बताता हूं आपको आप कैसे बोले हैं। ये देखिए यहां पे आप हाइट ऑफ द इमेज 8 है, ये लिख लो इक्वल टू, आ जाओ यहां पे क्या है 4 है, 4 है ना। तो अब देखिए इंटू 2 करेंगे कि नहीं करेंगे आप इसमें? इंटू क्या करेंगे? 2 करेंगे। जब इंटू 2 करेंगे तभी तो 8 आएगा, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज के बराबर आएगा। तो इंटू 2 जो किए हैं ये क्या है आपके पास? ये जो है ये ही तो एम है, जिसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना मैग्नीफाई किया? तो अपने हाइट का 2 टाइम्स मैग्नीफाई किया, ये बोलेंगे आप। तो एम ये आया आपके पास 2 हो गया, तो एम जो 2 आया कैसे आया होगा? तो आप कहोगे सर वेरी इजी, इज इक्वल टू कर दो, और ये जो है ना हाइट ऑफ द इमेज के नीचे ये मल्टीप्लीकेशन में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं 8/4 किए होंगे, तो ये 2 टाइम्स, तो एम देखिए क्या आ गया आपके पास? एम इज इक्वल टू 2 आया कि नहीं आया? यहां पे 2 टाइम्स 8 आया, तो ये देखिए 8/4 किए तो 2 आया, तो यहां पे एम क्या आया? 2 आया। एम 2 है तो 2 × 4 इज इक्वल टू 8। तो आप जो 2 ला रहे हैं यहां पे मैग्निफिकेशन 2 जो है कैसे आया होगा? तो ऐसे ही आया होगा। इसका मतलब क्या है कि हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें भी यही था। अब समझिए, देखिए यहां पे हाइट ऑफ द इमेज है तो डिवाइडेड बाई 4। एम अगर आप फ्री करते हैं तो डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, तो इससे हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो ये क्या है? हाइट ऑफ द इमेज है ना, तो एच डैश से लिखते हैं, और ये 4 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हुआ कि नहीं हुआ? ये बाद में आया है, ये फॉर्मूला वी डिराइव्ड। पहले हमने समझा कि ये एम हुआ, मैग्निफिकेशन कैसे हुआ, कैसे मैग्नीफाई किया, और जब मेरा मैग्निफिकेशन हाफ आया तो कैसे आया होगा? तो ऐसे ही आया होगा। मैग्निफिकेशन कैसे आया होगा? हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा तभी एम आएगा। तो नाउ वी कैन डिराइव, वी हैव डिराइव्ड एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच।
हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये कैसे आया था, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये दोनों एग्जांपल से मैं आपको ये समझाना चाह रहा था। अगर मैं चाहता डायरेक्ट m इज इक्वल टू h डैश बाई h कर देता कि आप याद रख लो हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज कि आपको जितना बढ़िया से समझा सकूं उतना समझाऊं मैं। ये मेरा प्राइमरी मोटिव होता है ना। इसलिए मैं ये न लिख करके इतना सारा कुछ आपके साथ आपके पास एग्जाम्पल देता चला गया कि आप देखते जाओ कि कैसे ये आ रहा है। अब देखो तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर, ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल। तो देखिए थर्ड एग्जाम्पल में मान लो कि ये ऐसे है, एक ऑब्जेक्ट मान लो ये है 2 और इसको आप मान लो 8 या 6 ही कर लो, 8 का तो ले चुके हैं ना इसलिए बार बार, ठीक। अब देखिए यहां पे ये क्या हुआ, हाइट ऑफ द इमेज, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना। इसको और छोटा बना ले थोड़ा तो लॉजिकल विजुअलाइजेशन होगा इसका, ठीक है। तो यहां पे h क्या हो गया, यहां पे h नहीं लिखेंगे अभी कुछ नहीं, अभी पहले समझते हैं हम, है ना। h तो नहीं लिखेंगे कहीं, हाँ केवल डिनोट किए, ठीक। देखिए तो यहां पे h क्या हो गया, h डैश इमेज का है, तो देखिए इमेज यहां पे है 6, ठीक, इज इक्वल टू आप लिख लो। अब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, 2 है। तो मैं कह रहा हूं कि अब ये बताओ आप इसमें कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो कितने से अब मैग्नीफाई कर रहा है। तो आप बोलोगे सर अपने साइज से 3 गुना से मैग्नीफाई कर रहा है, अपने साइज के, है ना, 3 गुना से मैग्नीफाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका अपना साइज तो 2 है और अपने से 3 गुना साइज से मैग्नीफाई हो रहा है ऑब्जेक्ट, तभी तो इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट का ही तो इमेज बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट अपने साइज के 3 गुना क्या कर रहा है, मैग्नीफाई कर रहा है। तो ये 3 जो है ये क्या होना चाहिए, m होना चाहिए, इट शुड बी मैग्निफिकेशन हियर। और जो 3 आया, मान लो कि ये तो देख लिए, विजुअलाइज कर लिए, तो 3 कैसे आया होगा, आप कैसे कह रहे हैं कि 3 आया, आप गुना भाग कर रहे होंगे ना, 2, अच्छा 6/2, हाँ तो इंटू या 3 कर दिए इसमें आप, या डिवाइडेड बाई 2 यहां कर दिए आप। तो मैं एक प्रॉपर वे आपको बता रहा हूं कि ये तो m हो गया, ठीक है। तो अब बताइए 3 इंटू 2, अगर m को फ्री कर लेते हैं आप तो m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर m के साथ 2 मल्टीप्लीकेशन में उधर डिवाइड में चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, हाइट ऑफ द इमेज एज इट इज लिख लो आप, ठीक, डिवाइडेड बाय यही 2 इधर चला गया, समझिएगा ये वापस 3 कैसे आएगा बता रहा हूं मैं। तो डिवाइडेड बाई 2 हो गया, 2 कैंसिल कर देगा 3 टाइम्स में। तो देखिए आप यहां पे m इज इक्वल टू 3 आया कि नहीं आया, आया। तो इस m इज इक्वल टू 3, ये जो 6/2 करके 3 लाए होंगे आप, तभी आप बोल पाए कि अच्छा यहां डिवाइडेड बाई 2 तो 3 आया, 3 को उधर लेके चले गए, तो आप बोल दिया आपने, है ना। लेकिन प्रॉपर कैसे तरीका हुआ, डिवाइडेड बाई, तभी तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा हमारे पास h डैश बाई h, है ना। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि 3 होगा, बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो कितना से मैग्नीफाई किया है आप देख के बता दोगे इंटू 3 है सर, लेकिन प्रॉपरली अगर 2 यहां जाएगा जो यहां पे गया तो इससे क्या डिनोट होगा, इससे डिनोट होगा कि h डैश है आपका 6 और डिवाइडेड बाई जो 2 है ना, ये देखिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां से आप क्या डिराइव कर लिए, फिर से यू डिराइव्ड हियर m इज इक्वल टू क्या, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहां पे मैं लिख दूं, तो यहां से आप क्या डिराइव कर लिए, देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं इसको, m क्या हो गया, यहां पे लिख लीजिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट m इज इक्वल टू
हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द इमेज, है ना। तो क्या है, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है, सॉरी हाइट ऑफ द इमेज ऊपर होगा ना, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक। तो h डैश बाई h, है ना, ये हुआ आपके पास फॉर्मूला। तो ये आपने देखा कैसे आया फॉर्मूला, है ना। एक एग्जाम्पल मान लो आप और ले लो, एग्जाम्पल 4 में इस तरह से मैं बना देता हूं, है ना। हाँ हो जाएगा, इतना में अपना काम हो जाएगा। एग्जाम्पल 4 में मान लो ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, इसको आप 2 मान लो, है ना, इसको 2 मान लो और इसको मान लो 4। अच्छा ये तो कर ही लिए हैं, फिर भी चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए हाइट ऑफ द इमेज, यहां पे क्या हो जाएगा, ये हाइट ऑफ द इमेज है तो आप लिख लो इज इक्वल टू 4, और यहां पे जो 2 है ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है तो आप 2 तो लिख ही लो यहां। अब मैं पूछूं आपसे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितना मैग्नीफाई किया है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर 2 टाइम्स मैग्नीफाई किया है। कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, अपने साइज के 2 टाइम्स मैग्नीफाई किया है। तो आपने कैसे कहा ये, तो अब आ जाओ, ये हाइट ऑफ द इमेज हो गया इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और मैं आपसे पूछा कितने से मैग्नीफाई किया है, तो योर आंसर शुड बी कि सर 2 टाइम्स, अपने 2 टाइम्स मैग्नीफाई किया है। तो इनटू क्या कर लोगे आप, 2 कर लो, इनटू क्या किया आपने 2, तो अब देखिए 2 दून 4, ये 4 इक्वल हुआ, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, तो ये कहोगे सर मैग्निफिकेशन है, ये m है जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, मैग्निफिकेशन। तो ये m हो गया। तो अब देखिए आप, जब m हो गया ये, है ना, तो m कैसे, 2m जो है 2 आया, तो 2 यहां कैसे आया होगा, तो आप कहोगे ठीक है सर अगर m है ये तो डिवाइडेड बाई कर दो, इधर चला जाएगा तो हाइट ऑफ द इमेज है 4 और ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2 टाइम्स। तो यहां से हमको पता चला m इज इक्वल टू 2 है, इसलिए मैं बोला कि 2 टाइम्स मैग्नीफाई कर रहा है अपने साइज का ऑब्जेक्ट, तभी तो इमेज 4 बन रहा है ना। अपने साइज का 2 टाइम्स मैग्नीफाई कर रहा है ऑब्जेक्ट, इसलिए उसका इमेज क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। अगर 2 है तो, अगर यहां 2 यहां 6 होता तो अपने साइज के 3 गुना से, जैसे यहां पे देखे 3 टाइम्स मैग्नीफाई कर रहा है, तभी तो इमेज 6 बना सेंटीमीटर। गेट इट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू कन्वे यू। देखिए तो यहां से ये चीज क्लियर हो गया कि m इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऐसे आया होगा। आप कैसे कर रहे थे कि 3 टाइम्स आया होगा, 2 टाइम्स यहां आया होगा, यहां हाफ टाइम्स होगा, कैसे कर रहे थे, ऑन दिस बेसिस कि ये आप मान लिए कि 2 टाइम्स है अगर, तो ये मान लो मैग्निफिकेशन है, यहां पे कुछ भी आप मान लो, ठीक। तो इसको जब फ्री करोगे तो हाइट ऑफ द इमेज के नीचे में चला जाएगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। तो हाइट ऑफ द इमेज इसको कटेगा तो 2 टाइम्स, तो m इज इक्वल टू 2 यहां से आ गया, तो आप कह दिए कि अच्छा तो यहां पे सर 2 होगा। इसी तरीके से आपने कहा, तो दिस इज द मेथड, ठीक है, कि ये हम समझ गए कि मैग्निफिकेशन जो होता है इज इक्वल टू क्या होता है, यहां पे मैंने लिख दिया हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो m इज इक्वल टू h डैश बाई h, या m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, है ना, ये हुआ हमारे पास। तो नाउ आई थिंक सो दैट यू क्लियरली
अंडरस्टैंड द थिंग्स। ये जो था ना, ये बताना एग्जाम्पल जरूरी था, अदरवाइज आई कैन डू, है ना, एज मोस्ट ऑफ डू दैट आई फॉर्मूला m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h लिख दिए। नहीं, ये समझना है कैसे आया, तो ये चीज मैं समझाने चाह रहा था आपको, जो कि मैं आपको समझा चुका हूं अब बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो आज बच्चों हमने क्या क्या देखा, जो कनकेव मिरर का है टाइम टेबल जो है, चार्ट टेबल, वो हमने प्रिपेयर किया आज। एक एक चीज वापस फिर से समझा, तो 2 बार 3 बार मैं बता चुका हूं, तो आई थिंक सो कि आपको वो याद हो गया होगा कि अगर ऑब्जेक्ट कहीं प्लेस करेंगे तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहां होगा, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, है ना, एवरीथिंग वी अंडरस्टैंड। अब इसके साथ साथ हमने जो डिस्कस किया, उसके साथ हमने साइन कन्वेंशन देखा, कार्टेजियन साइन के बारे में समझा, है ना, ये चीज देखा, मिरर फॉर्मूला देखा, फिर कार्टेजियन साइन देखा। तो मिरर फॉर्मूला इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, 1/v प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1/f, जहां भी क्या होता था हमारा डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता था, यू क्या होता था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता था, v क्या होता था, इमेज का डिस्टेंस होता था, f क्या होता था, फोकल लेंथ होता था। तो ये सारी चीजों को हमने आज समझा, साइन कन्वेंशन समझा, है ना, कार्टेशियन साइन, उसके बाद हमने मैग्निफिकेशन के बारे में समझा और विथ एग्जाम्पल समझा, ताकि और ज्यादा क्लियर हो गया आपको ये चीज कि मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो अब यहीं तक आज अपना क्लास, और डू द प्रैक्टिस एंड रिवाइज मोर एंड मोर। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक और चीज बताना चाह रहा हूं, जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, तो ये चीज समझने के लिए आप पिछला जो लेक्चर्स है उसको एकदम इंटीग्रेटेड वे में देखें, तो एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो फॉर बढ़िया नंबर के लिए आपको एक एक चीज समझना होगा, जो कि पिछला लेक्चर में मैं बता चुका हूं, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो वहां पे जाएं और जरूर देखें, ताकि आपको एक एक चीज क्लियर समझ में आए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसी मिरर फॉर्मूला का जो हो गया था मैग्निफिकेशन, एक लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में समझेंगे, है ना। तो मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।